डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को बेसिक रूल्स इंग्लिश के जो सभी के लिए सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ये ऐसी इंग्लिश है जो सबको एक एक रूल है जो सभी के लिए अनिवार्य है। ये फॉर ऑल क्लासेस, ये सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। ये किसी भी क्लास का कोई भी विद्यार्थी हो, सभी को ये इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताएंगे जो इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये फॉर ऑल क्लासेस, और एक तरफ से बेसिक रूल जो छोटे छोटे विद्यार्थियों से लेकर के बड़े तक काम आने वाली चीज़ें हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फिट करेगा जो बहुत ही ज़रूरी रूल्स और नियम पर आधारित है। ये मैंने एक ऐसी प्रकाशन से राइट किया है, टाइप किया है, लिखा है, जो बहुत ही अच्छी और विशेषकर कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लिए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले देख लेना है इसमें, ये बुक आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। इस पुस्तक में खासकर ये हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ये मोबाइल नंबर हमारा है। और ये नामी रोल खान यूनिवर्सिटी बरेली हमारा जो क्वालिफ़िकेशन जहाँ से हमने किया है, ये एड्रेस है। आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं, और इसका PDF फाइल भी हम अवेलेबल करा देंगे। अब इसमें हम चलते हैं मेन पॉइंट पर, देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या पढ़ाना है। तो सबसे पहले आ जाइए, तो अब हम आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये पहला चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। एक बेसिक रूल जो सबसे शुरुआती और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सभी को पहले से पता होना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, लेटर्स की, वर्ड्स की, एंड वोकेबलरी एंड सिलेबस। सिलेबस ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण हैं, जिसे ये इसका जब हम हिंदी अगर निकालते हैं तो अ कंप्लीट सेट, एक ऐसा समूह, एक पूरा वो समूह शब्दों वर्णों का, ये लेटर्स हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह, किसी भी भाषा में किसी भी भाषा का एक पूरा सेट, एक जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। किसी भी भाषा के वर्णों का समूह या ग्रुप कहलाते हैं, कह सकते हैं, कुल होते हैं, जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनमें 5 वोवेल्स, जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, तो इंग्लिश में 26 में से जो 5 हो गए, A, E, I, O, U, ये हमारे हो गए हैं वोवेल्स। ये वोवेल्स हैं, इन्हें ठीक से देख लीजिए, क्योंकि इनका भी इंग्लिश में बहुत अधिक अपना इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें ठीक से देख लीजिए, याद करना है। ये चीज़ जो है बहुत ही आवश्यक है। और 21 से इतने तो ये हैं, इसमें से जितने बचे हुए हैं शेष, वो बचे हैं कॉन्सोनेंट्स। अब आ जाइए लेटर्स। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे थे, वो होते हैं 26, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए, जिसमें 5 वोवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब आ जाइए लेटर्स में, देख लेते हैं। लेटर्स में किसी हिंदी भाषा में, जैसे जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, भी अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आ से लेकर ज्ञा तक, एक अब तो नए भी कुछ बढ़ गए हैं, जैसे सुरा बढ़ गया है, और भी कुछ वर्ड्स बढ़े हैं, जिस वो ये सब वर्ण कहलाते हैं इंग्लिश में। वैसे ही जो हिंदी में वर्ण होते हैं, वही अंग्रेजी में लेटर्स कहलाते हैं। ये लेटर्स 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, जैसे वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21। तो वोवेल्स द लेटर्स विच, चलिए फिर से हम समझाते चलते हैं। अब वोवेल्स क्या है? वोवेल्स द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद ओपन माउथ, वो
वर्ण जो खुले मुंह से बिल्कुल पाँव को खोल कर बोले जाते हैं, अलाउइंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वोवेल्स। अब जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके वो वोवेल्स कहलाते हैं। जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके वो वोवेल्स कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या है देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, उपरोक्त 5 वोवेल्स को छोड़कर बचे हुए 21 लेटर्स, जो 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं 21, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बचे हुए 21 वर्ण कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इनका उच्चारण वोवेल्स की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। जो बचे हुए शेष होते हैं उनका उच्चारण इन 5 के बिना नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं वर्ड्स क्या होता है। जैसे नोट वाई, इसमें क्या है, डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। ये भी थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वोवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम दोनों तरीके से, सेमी वोवेल्स होता है, इसमें वोवेल्स भी बना सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी। ये होता है कंडीशन के आधार पर, जैसी कंडीशन होगी वैसा हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं क्या वर्ड्स। वर्ड क्या होता है। अब वर्ड में अगर हम आ जाएं तो ये हमारा वर्ड है। वर्ड एनी मीनिंगफुल, जैसे हम हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में कम समझ में आता है। जैसे लिखा लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से, लेटर्स जैसे हो गया ABCDEF, इनको ये लेटर्स हैं, इन्हें मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे शब्द कहते हैं। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स का होना आवश्यक है। यदि वोवेल न हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे अब इसमें देख लेते हैं, जैसे पहला BOY बॉय, कैट, स्कूल, मैन, एट्सेट्रा, ये सब क्या है, ये वर्ड्स हैं। अब एक्सेप्शन इसमें क्या है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब ये नियम इस पे लागू नहीं होता है। इन वर्ड्स पर AIO जैसे वर्ड्स में एक ही लेटर्स है जो इस नियम के एक्सेप्शन, मतलब इस नियम का अपवाद है। यह नियम इन पर लागू नहीं होता है। अब ये कब यूज होता है, जैसे O सिंपल लिख दिया हमने, पूरे वर्ड्स का काम करता है। I मैं, पूरे वर्ड का काम करता है। एक, पूरे वर्ड का काम करता है। तो इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। अब वोकेबुलरी क्या होता है। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को हम वोकेबुलरी कहते हैं। किसी भी भाषा के शब्दों के भंडार को हम वोकेबुलरी कहते हैं, जिसे हम डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। अगला नियम क्या है इसका देख लेते हैं। जी हाँ, अब आ जाइए लिखते हैं, हम देखते हैं क्या है इसमें। सिलेबल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ही इसका जो रूल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक से देख लेना है। इसका जो रूल है ये काम आता है डिग्रियों में। ये जब हम डिग्री बनाते हैं तब काम आएगा। अब इसमें क्या है रूल्स इसका देख लेते हैं। किसी भी सिलेबल्स क्या है, सिलेबल्स क्या होता है, किसी वर्ड, जैसे ये कुछ लोगों को नहीं पता है और ये हमें बहुत ज़रूरी है सीखना कि सिलेबल्स होते क्या हैं। किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है, किसी भी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबल हो सकते हैं। जैसे एक सिलेबल किसमें होता है, यू, इसको हमने एक ही बार में बोल दिया यू। गो, इसको भी हमने एक ही बार में बोल दिया। तो इसमें क्या हुआ, इन
इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही सिलेबल है, सिर्फ एक सिलेबल है। अब दूसरे सिलेबल वाले तो ये हो गया सिंगल। अब दूसरे में क्या होता है, इसमें दो सिलेबल। दो सिलेबल का मतलब जैसे हमने लिखा फादर, फादर में हम पहली बार जब मुख खोलते तो निकलता है फा और फिर निकलता है दर, यानी ये वाला एक हो गया और प्लस ये दूसरा, तो इसमें दो सिलेबल हो गए। इंग्लिश में लिखें तो FA प्लस THER फादर। दूसरा लिया गया वाटर, वाटर में WA ये हो गया प्लस TER, ये वा हो गया और ये टर हो गया, तो इसमें भी दो सिलेबल हो गए। अगला देख लेते हैं, लिखा दो से दिख। दो से दिख किस में होता है, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, व्यू प्लस टी प्लस फुल। अब इसमें देख लीजिए, पहला वन ये हो गया, दूसरा टी हो गया, तीसरा और हो गया फुल, यानी इसमें हो गया 3 सिलेबल, तो इसमें दो से ज़्यादा हो गए, 3 सिलेबल हो गए। दूसरा वर्ड्स दिया गया है पॉसिबल, PO पो, YES BIB और LI ली और TY पॉसिबिलिटी। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें सिलेबल की संख्या हो गई है 5, तो इसमें सिलेबल हो गए 5। अब हमें एक बार में कितना बोल सकते हैं, बोल के देख लीजिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स हो गए, 3 सिलेबल हो गए। पॉसिबिलिटी इसमें 5 हो गया। अब यू एक ही बार में बोल दिया, गो एक ही बार में बोल दिया, तो इसमें सिंगल है। फादर 2 टाइम्स लगाना, 2 टाइम बोलते हैं। वॉच तो 2 बार बोलना पड़ता है, तो 2 गए। अब जिसमें हम जिस वर्ड को जितनी बार में बोलते हैं या जितनी बार में हम जितना भाग एक बार हम बोल पाते हैं उसे हम सिलेबल बोलते हैं। अब जितना भाग जैसे हमने लिख दिया है सिस टर, तो सिस तो ये हो गया सिस और टर इधर हो गया, तो इसमें हो गया 2 सिलेबल। अब यही हमें काम आएगा जब हम डिग्री बनाते हैं, मोस्ट और मोर जोड़ने वाला। तो जिनका हम डिग्री नहीं बनाते हैं, जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उनमें हम मोस्ट मोर ऐड कर देते हैं, उन्हीं में हमें ये वाले सिलेबल्स देखने पड़ते हैं 2 से अधिक सिलेबल किस में हैं। अगर 2 से अधिक सिलेबल्स हैं तो हमें उनमें मोस्ट और मोर को जोड़ना पड़ता है। तो ये रहा हमारा बेसिक रूल, सबसे पहला रूल जो सभी के लिए अनिवार्य था, बहुत ही आवश्यक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि हम अब आप लोगों को एक तरफ से रेगुलर वीडियोस अपलोड कर करके एक इंग्लिश की पूरी जानकारी, अंग्रेजी भाषा की पूरी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही हम आपको सूचना तुरंत भेज दें, नोटिफिकेशन मिल जाए।